ये ब्रह्मांड, ये दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है। ये इतना फैला हुआ है कि हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ये सब रात के आसमान में जगमगाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ब्रह्मांड में ऐसे राज छुपे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी उलझा देते हैं। ये कॉस्मिक रहस्य हमें हैरान भी करते हैं और उत्सुक भी बनाते हैं, और हम और आगे एक्सप्लोर करने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। कॉस्मॉस को समझने की कोशिश में हमें ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ब्लैक होल, डार्क मैटर, दूर दूर की गैलेक्सी, ये बस कुछ उदाहरण हैं। ये चीजें फिजिक्स और रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। हर नई खोज और भी सवाल खड़े करती है। हम जितना गहराई से देखते हैं, ब्रह्मांड उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ब्रह्मांड के अनजाने पहलू हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। फिर भी ये हमें आश्चर्य और संभावनाओं का एहसास भी दिलाते हैं। हर नई खोज के साथ हम अपने दायरे को बढ़ाते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है। ये अंतरिक्ष में ऐसे इलाके हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता। लाइट भी इनकी पकड़ से आजाद नहीं हो सकती। इसीलिए हम ब्लैक होल को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम उन्हें उनके आसपास की चीजों पर असर से ही पहचान सकते हैं। ब्लैक होल का आइडिया सबसे पहले 18वीं सदी में आया था, लेकिन 20वीं सदी तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने इसकी नींव रखी। इसने इन अजीब चीजों के होने की भविष्यवाणी की थी। आज ब्लैक होल ब्रह्मांड को समझने का एक जरूरी हिस्सा है। ब्लैक होल अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ एक अणु जितने छोटे होते हैं, जबकि कुछ हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े। इतने जरूरी होने के बावजूद ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ रहस्यमय बना हुआ है। ब्लैक होल बड़े बड़े तारों के अवशेषों से बनते हैं। जब एक तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो एक बड़े बदलाव से गुजरता है। ग्रेविटी के जोर से उसका कोर सिकुड़ जाता है, जिससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल घटनाओं में से एक है। ये थोड़े समय के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार हो सकता है। कोर सिकुड़ता रहता है जब तक कि वो सिंगुलैरिटी नहीं बन जाता। ये इनफाइनाइट डेंसिटी का एक पॉइंट होता है जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है। ये वो सीमा है जिसके आगे कुछ भी ब्लैक होल के खिंचाव से बच नहीं सकता। इवेंट होराइजन उस पॉइंट को दिखाता है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती अगर वो बहुत करीब चली जाए। ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया पर बहुत रिसर्च हो रही है। साइंटिस्ट कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करके इन घटनाओं का मॉडल बनाते हैं। वो उन हालात को समझना चाहते हैं जिनसे ब्लैक होल बनते हैं। सुपरनोवा और उनके अवशेषों को देखकर हमें जरूरी जानकारी मिलती है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है, फिर भी हम इसे देख नहीं सकते। सामान्य पदार्थ के विपरीत डार्क मैटर प्रकाश उत्सर्जित, अवशोषित या परावर्तित नहीं करता है। यह पूरी तरह से अदृश्य है और केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ही इसका पता लगाया जा सकता है। डार्क मैटर की अवधारणा 1930 के दशक में सामने आई। खगोलविदों ने देखा कि आकाशगंगाएं अपेक्षा से अधिक तेजी से घूम रही थीं। बाहरी किनारों पर स्थित तारों को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाना चाहिए था। फिर भी वे अपनी आकाशगंगाओं से बंधे रहे। इससे अदृश्य द्रव्यमान की उपस्थिति का सुझाव मिला, जिसे अब हम डार्क मैटर कहते हैं। आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए डार्क मैटर महत्वपूर्ण है। यह एक ब्रह्मांडीय मचान के रूप में कार्य करता है, जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखने के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। डार्क मैटर के बिना आकाशगंगाएं अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद नहीं होती। अपने महत्व के बावजूद डार्क मैटर की वास्तविक प्रकृति अज्ञात बनी हुई है। सेक्शन 5, डार्क मैटर की खोज। डार्क मैटर की खोज एक वैश्विक प्रयास है। इसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका है भूमिगत डिटेक्टर। ये सुविधाएं डार्क मैटर कणों और सामान्य पदार्थ के बीच दुर्लभ अंतःक्रियाओं को पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है। एक और तरीका है पार्टिकल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल। सर्न जैसे प्रयोगों का उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को फिर से बनाना है। ऐसा करके
वे डार्क मैटर कणों का उत्पादन और पता लगाने की उम्मीद करते हैं। ये प्रयोग भौतिकी अनुसंधान में सबसे आगे है, जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। डार्क मैटर की खोज में खगोलीय प्रेक्षण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। वे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वितरण का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, जहां दूर की वस्तुओं से प्रकाश डार्क मैटर द्वारा मुड़ा हुआ है और सुराग प्रदान करता है। सेक्शन 6, दूर की आकाशगंगाएं अतीत की खिड़कियां। दूर की आकाशगंगाएं टाइम मशीन की तरह हैं। वे हमें समय में वापस देखने और ब्रह्मांड को वैसा ही देखने की अनुमति देती हैं जैसा अरबों साल पहले था। इन आकाशगंगाओं से प्रकाश हम तक पहुंचने में लंबा समय लेता है। नतीजतन हम उन्हें उनके प्राचीन राज्यों में देखते हैं। दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद मिलती है। हम प्रारंभिक ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के बारे में सीखते हैं। ये अवलोकन उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया। वे विशाल दूरियों में आकाशगंगाओं की विविधता और जटिलता को प्रकट करते हैं। ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए दूर की आकाशगंगाएं भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांतों का परीक्षण करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, वे ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण प्रदान करते हैं। सेक्शन 7, ब्रह्मांडीय समझ में आकाशगंगाओं की भूमिका। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की निर्माण इकाइयां हैं। वे तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की मेजबानी करते हैं। ब्रह्मांड को समझने के लिए आकाशगंगाओं को समझना महत्वपूर्ण है। वे ब्रह्मांडीय घटनाओं और ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। आकाशगंगाएं विभिन्न आकार और आकार में आती हैं। कुछ सर्पिल हैं, जैसे हमारी मिल्की वे, जबकि अन्य अंडाकार या अनियमित हैं। प्रत्येक प्रकार की आकाशगंगा इसके निर्माण और विकास के बारे में सुराग प्रदान करती है। आकाशगंगाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। अलौकिक जीवन की खोज में आकाशगंगाएं भी भूमिका निभाती हैं। उनमें अरबों तारे हैं, जिनमें से कई के ग्रह उनकी कक्षा में हैं। ये एक्सोप्लैनेट जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की मेजबानी कर सकते हैं। सेक्शन 8, अंतरिक्ष अन्वेषण में वर्तमान अनुसंधान। अंतरिक्ष अन्वेषण एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जोड़ती है। दुनिया भर के शोधकर्ता ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये प्रयास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन करने से लेकर अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज तक है। वर्तमान शोध मौलिक ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने पर केंद्रित है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य ब्रह्मांड की शुरुआती आकाशगंगाओं का पता लगाना है। वे सितारों के निर्माण और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति के बारे में सवालों के जवाब तलाशते हैं। यह शोध हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नासा, ईएसए और रॉसकोस्मोस जैसे संगठन अभूतपूर्व मिशनों पर मिलकर काम करते हैं। ये साझेदारियां अंतरिक्ष का पता लगाने और ज्ञान साझा करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। सेक्शन 9, ब्रह्मांड की खोज का भविष्य। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य आशाजनक है। नए मिशन और प्रौद्योगिकियां हमें पहले जैसा कभी नहीं हुआ ब्रह्मांड का पता लगाने में सक्षम बनाएंगी। आर्टेमिस कार्यक्रम जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है। मानव अन्वेषण के लक्ष्य के साथ मंगल मिशन भी नियोजन चरण में है। अलौकिक जीवन की खोज एक प्राथमिकता बनी हुई है। यूरोपा क्लिपर और मार्स सैंपल रिटर्न जैसे मिशन पृथ्वी से परे जीवन के संकेत खोजने का प्रयास करते हैं। कहीं और जीवन की खोज करने से ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के पृथ्वी के लिए भी व्यावहारिक लाभ हैं। अंतरिक्ष अभियानों के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों के अक्सर यहां घर पर अनुप्रयोग होते हैं। वे चिकित्सा, संचार और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में प्रगति में योगदान करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण नवाचार को गति देता है और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है।